नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को पृथ्वी पर न सिर्फ रहने दिया बल्कि उसे स्थान भी प्रदान किया। और कलयुग ने पृथ्वी पर कब्जा कैसे जमाया। आपने अपने पूरे जीवन काल में क्षण भर तो जरूर सोचा होगा, आखिर कलयुग आया क्यों और वो कैसे आया। यदि आया तो इसके आने की वजह क्या रही होगी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख किया कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए कि कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। बात उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रलय हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्मराज बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिलने गए। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरे पास बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर देवी पृथ्वी बोली, हे धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, तो ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। आप तो जानते ही हैं, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शस्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव में आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने अपने धनुष पर बाण रखते हुए कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित ने उनसे कहा, वृषभ आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का भी नाम नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में तप और पवित्रता, दया और सत्य के 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी देवी इसी बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौटकर वापस मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए कोई तो स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार किया और कहा, झूठ, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे।
इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। तभी से कलयुग को पृथ्वी पर स्थान मिला। और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है, कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनमाने ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्याओं में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा। उस समय कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर आप अपने जीवन में रिलेट करें तो ये सारी बातें सत्य हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि कलयुग के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं, कोई एक बात भी गलत नहीं है। सारी बातें 100% सत्य हैं। आने वाले समय में कलयुग का अंत जरूर होगा। बस आप अपने धर्म के प्रति अटल रहें और सत्य का साथ हमेशा दें। धन्यवाद दोस्तों।